दोस्तों, अगर आप वाकई में शिव जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिवरात्रि के दिन ये चीज अवश्य घर लेकर आएं। इसके घर में आने से भोले बाबा जरूर खींचे चले आएंगे। ये चीज भोलेनाथ को आकर्षित करती है। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा से मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीज है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में, और कैसे बचे आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांगना। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे लांगना नहीं चाहिए। उसे लांगने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित मत करना। कभी भी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग तुलसी, सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री शोभा की वस्तुएं हैं और शिव जी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो किसी चीज में या थैली में रखकर शिवलिंग के पास रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान करें। शिव जी को भूलकर भी केतकई और चंपा अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे महाशिवरात्रि पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेल पत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप इस पर चंदन, केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे भी पानी में घोलकर आप ओम लिखें, राम लिखें, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेल पत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी को पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करने ना जाएं। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करना चाहिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे देव शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो एटलीस्ट सात्विक भोजन बनाएं और उसे खाएं। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का ही इंतजार करते हैं, तो भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता ले, डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कालवा लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिव जी पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसे ना तोड़े, उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिव जी पर नारियल जल मत चढ़ाना।
इसके साथ दोस्तों आइए अब जानते हैं कि शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, शिव जी का डमरू। शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव के लिए बना देते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लगाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रख दिया जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें और रोज उसकी पूजा करें तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दे। खास शिवरात्रि के दिन ऐसा करेंगे तो कई गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन बाकी किसी सोमवार के दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर मोर पंख को लाना बहुत ही शुभ होता है और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा होता है। मोर पंख उस घर में गरीबी कभी नहीं आने देता। ऐसे घर पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते तो इसे थोड़ा बहुत चख लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, सभी जानते हैं कि शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इस दिन रात में तुलसी के पौधे के पास एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे माँ तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दिन घर में शिवलिंगी का पौधा लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शिवलिंगी के पौधे में भगवान शिव व उनके गण का वास माना जाता है। ऐसे में अगर आप ये पौधा अपने घर में लगाते हैं तो भगवान शिव का वास आपके घर में होगा। इसलिए इस दिन ये पौधा अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।